अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और सेहत और ईमान की सलामती के साथ आप लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे इंशाअल्लाह ताला। आज हम बात करने लगे हैं लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन के बारे में। आप में से बहुत ज़्यादा लोगों ने सुना होगा लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन के बारे में, और जो इसका बेसिक कंसेप्ट है जब हम वो देखते हैं, हम इस वक्त देख रहे हैं इसको दुनियावी लिहाज से। दुनियावी लिहाज से अक्सर लोग जो सोचते हैं कि लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन क्या है, वो ये सोचते हैं कि ये लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन ये है कि आप बैठेंगे और एक चीज़ को आप सोचते रहेंगे तो वो आपके पास खुद ही आ जाएगी। अगर हम इस चीज़ को दुनियावी लिहाज से भी देखें तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन ये नहीं है। जो बेसिकली लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन है, जो उसका एसेंस है, वो ये है कि आप अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, लोगों के साथ अच्छा करते हैं और किसी एक चीज़ के बारे में आप फोकस रखते हैं और उसके बारे में आप उसके लिए काम करते हैं, तो फिर आपको जो है वो जो चीज़ आप चाहते हैं वो आपको मिल जाती है। इसके बारे में मैं आपको एक बुक का हवाला दूंगी, अल्केमिस्ट का। ये अभी हम दुनियावी लिहाज से देख रहे हैं, अभी हम इस्लाम पर नहीं आए। ये अल्केमिस्ट एक बुक है और हो सकता है आप लोगों में से बहुत ज़्यादा लोगों ने ये बुक ना पढ़ी हो, क्योंकि मोस्टली हम लोग जो है आजकल बुक्स पढ़ने का इतना रिवाज नहीं रहा। लेकिन एक इंडियन मूवी है, उसमें ये डायलॉग है, उससे तो आप लोग ज़रूर ये बात जो है वो आपके जहन में आ जाएगी। आपने ये ज़रूर सुनी होगी वो, क्योंकि मूवीज़ तो लोग देखते ही हैं, हालांकि नहीं देखनी चाहिए। तो वो जो बुक है अल्केमिस्ट, उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को उन्होंने इस तरह से लिखा है कि जब आप किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं या किसी चीज़ पर आप फोकस करते हैं और उसके लिए काम करते हैं, कोशिश करते हैं उसको हासिल करने की, तो पूरी कायनात जो है वो उस चीज़ में लग जाती है कि वो जिस चीज़ पर आपने फोकस किया है उसको आप तक ले आए। ये जो है वो उस बुक में उन्होंने ये लिखा है इस तरीके से। अब जो मुसलमान नहीं हैं वो तो कहते हैं कि ये कायनात का जो एक निज़ाम है ये खुद ही चल रहा है, इसलिए वो हर चीज़ जो है वो कायनात से ही मांगते हैं। जैसे वो यही है कि वो कहते हैं कि हम एक चीज़ पर फोकस करेंगे, उसके लिए थोड़ा बहुत करेंगे तो जो कायनात है वो पूरी मिल जाएगी। कायनात का एक एक ज़र्रा जो है वो इस कोशिश में लग जाएगा कि उस चीज़ को हम तक ले आए। जबकि रियलिटी में जो मुसलमान हैं वो जानते हैं कि हर चीज़ जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से है और इस कायनात को बनाने वाले भी अल्लाह ताला हैं, और वो ही हमें कोई ना कोई चीज़ जो हम चाहते हैं वो हमें दे सकते हैं। वो भी जब अगर हमारे हक़ में बेहतर होगी तो अल्लाह ताला हमें दे देंगे, नहीं तो उसका कोई मुतबादिल दे देंगे। ये हम लोगों का, मुसलमानों का ये अकीदा है और ये दुरुस्त चीज़ है। इसमें हम ये भी देखते हैं कि जो लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन है, अब ये अट्रैक्शन क्या है कि अगर आपने किसी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है तो आपको उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। अट्रैक्शन, ठीक है, आप इस तरीके से इसको समझें। ये नहीं है कि आप एक जगह पर बैठ जाएंगे और आप एक चीज़ के बारे में पॉजिटिव सोचते रहेंगे और वो चीज़ खुद ही आप तक आ जाएगी। ऐसा नहीं होता, ये बिल्कुल भी रियलिटी बेस्ड नहीं है। इसमें यह है कि आप पहले किसी चीज़ को जो अट्रैक्ट करना है उसके लिए आप एक्शन करेंगे तो वो अल्लाह ताला उसको आपकी तरफ ले आएंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि हदीस कुदसी है, आप लोगों ने मोस्टली सुनी होगी कि अल्लाह ताला उस हदीस कुदसी में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं वैसा ही हूँ जैसा मेरा बंदा मुझसे गुमान करता है। यानी अगर एक बंदा एक अच्छा गुमान रख रहा है कि मेरे साथ अल्लाह ताला जो है वो मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, अल्लाह ताला मुझसे मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला मेरे सब काम संवार देते हैं, तो अल्लाह ताला कहते हैं मैं उसके गुमान की तरह हूँ उसके साथ, कि मैं उसी तरह से उसके साथ करूँगा जो वो मुझसे गुमान रखता है। और अगर एक बंदा ये सोच रहा है कि मेरे साथ तो हमेशा ज़्यादती होती है, अल्लाह ने पता नहीं मुझे पैदा ही क्यों कर दिया और मेरे ऊपर ही सारी मुसीबतें आती हैं, मैं ही क्यों हर वक्त ये सोचता रहेगा, तो अल्लाह ताला कहते हैं मैं उसके गुमान की तरह ही उसके साथ जो है वो अमल करूँगा। लेकिन हम लोग ये हदीस इतनी तो सुन लेते हैं, ठीक है, कि अल्लाह ताला कहते हैं जैसा तुम्हारा गुमान होगा वैसा ही तुम मुझे पाओगे। अब इस हदीस, ये थोड़ी लंबी हदीस है और हम पूरी हदीस आगे से नहीं पढ़ते, हम आगे की हदीस छोड़ देते हैं। और ये जो आगे का इसका पोर्शन है ये 2-3 मुख्तलिफ अहादीस में थोड़े अल्फाज आगे पीछे करके इस तरीके से आई है, तो मैं आपको उन अहादीस का सबका जो है मैं आपको थोड़ा मफ़हूम बताती हूँ कि उसमें अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि जब मेरा बंदा मुझे तन्हाई में याद करता है तो मैं उसको तन्हाई में याद करता हूँ, मेरा बंदा मुझे मजलिस में याद करता है तो मैं उस मजलिस में उसको याद करता हूँ जो जिस मजलिस में उसने मुझे याद किया होता है उससे बेहतर मजलिस में मैं उसको याद करता हूँ। फिर आगे है कि अगर मेरा बंदा मुझ तक एक हाथ आगे आता है तो मैं उस तक 2 हाथ आगे आता हूँ, मेरा बंदा 2 हाथ आगे आता है तो मैं 6 हाथ आगे आता हूँ, मेरा बंदा मुझ तक दौड़ के चल कर आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ कर जाता हूँ। और अगर वो मेरे पास इतने गुनाह लेकर आए जितने पूरी दुनिया भर जाए उसके गुनाहों से, लेकिन उसके दिल में जो है वो अल्लाह ताला के सिवा किसी के साथ उसने शरीक न ठहराया हो, शिर्क ना किया हो,
ज़र्रा बराबर भी उसके दिल में शिरक ना हो, तो अल्लाह ताला कहते हैं मैं उसके गुनाह उसको माफ़ कर दूँगा, चाहे उसने पूरी दुनिया गुनाहों से भरी हो। ये उन 2-3 अहादीस जो हैं उनका मफ़हूम मैंने आपको बताया है। तो इसमें भी क्या है, अल्लाह ताला कह रहे हैं एक हाथ आगे आओगे तो मैं 2 हाथ आगे आऊँगा। तो अब इसमें क्या हुआ कि हम एक्शन ले रहे हैं, हम उस चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हैं, यानी हम अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करना चाहते हैं, हम अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए एफ़र्ट करते हैं। अब ये वही चीज़ आ गई कि हम एक्शन लेंगे तो आगे से अल्लाह ताला जो है वो, यानी हम उसकी अल्लाह ताला की मोहब्बत को, अल्लाह ताला की खुशनुदी को, उसको अट्रैक्ट करने के लिए एक्शन ले रहे हैं, तो अल्लाह ताला की मोहब्बत जो है वो अट्रैक्ट होगी, वो उससे ज़्यादा होगी, क्योंकि अल्लाह ताला हमारे क्रिएटर हैं, वो हमसे ज़्यादा हमसे मोहब्बत करते हैं, वो माँ से ज़्यादा हमसे मोहब्बत करने वाले हैं। तो जब हम इस चीज़ में एक्शन लेंगे तो अल्लाह ताला उसका जवाब देंगे, उससे बढ़कर जवाब देंगे। फिर इसमें हम ये देखते हैं कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन दुनियावी लिहाज से लोग देख रहे होते हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, वो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया मांग रहे हैं कि कोई कहता है मुझे कामयाबी मिल जाए, कोई कहता है मुझे एक बड़ा घर चाहिए, कोई कहता है मुझे बहुत पैसा चाहिए, किसी को किसी की मोहब्बत चाहिए। इस तरह दुनियावी लिहाज से कोई भी चीज़ें होती हैं जो वो गैर मुस्लिम मांग रहे होते हैं। जबकि जो मुसलमान हैं, हमें अल्लाह ताला ने ये चीज़ सिखाई है कुरान पाक में कि हमने दुनिया पर फोकस नहीं करना, हमने आखिरत पर फोकस करना है। हम दुनियावी कोई काम भी कर रहे हैं तो उसमें हमारा फोकस ये होना चाहिए कि इसकी वजह से अल्लाह ताला मुझसे खुश होंगे, या इसकी वजह से मैं अल्लाह ताला के जो बंदे हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा करूँगा या करूँगी, तो उससे मुझे जन्नत हासिल होगी। हमारा फोकस जो है वो आखिरत होना चाहिए, दुनिया नहीं। हम दुनिया के लिए भी ज़ाहिर हम मांगते हैं, हमने इस दुनिया में रहना है, हम अल्लाह ताला से मांगते हैं कि वो हमें एक अच्छा घर दे, पुरसुकून माहौल दे, हमारे वालिदैन जो हैं अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाएं। हम दुनिया तो मांगते हैं, लेकिन उससे हमारा फोकस जो है वो आखिरत ही होना चाहिए। जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि जो दुनिया मांगता है उसके लिए फिर दुनिया में ही है, उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। ये मैं आपको आयत का मफहूम बता रही हूँ। जबकि जो दुनिया की भलाई मांगे और आखिरत की भलाई मांगे और आग से निजात मांगे, तो अल्लाह ताला उसको वो अता करेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम दुनिया और आखिरत दोनों पर फोकस करेंगे और अल्लाह ताला से आखिरत की भलाई मांगेंगे, तो अल्लाह ताला ना सिर्फ आखिरत की भलाई देंगे बल्कि हमें दुनिया में भी भलाइयाँ अता करेंगे। ये वही चीज़ होगी कि हम एक काम करेंगे तो अल्लाह ताला आगे से डबल हमें रिवॉर्ड देंगे। तो मैंने हदीस आपको बताई पहले, उसमें ये भी था कि अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर एक बंदा एक मेरे पास नेकी लेकर आता है तो मैं उसको 10 गुना या 100 गुना बढ़ा देता हूँ, और जो बुराई लेकर आया होता है उसको उसका जो गुनाह का सज़ा जो है वो उसकी वो उतनी ही मिलेगी जितना उसने गुनाह किया होगा। तो ये कितनी बड़ी रहमत है हम पर अल्लाह ताला की कि अल्लाह ताला हमारी नेकियों को बढ़ा चढ़ा कर हमें देंगे, जबकि जो बुराई की होगी वो उतनी ही देंगे, बल्कि हो सकता है कि इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमा देंगे। अगर हमारे दिल में ज़रा सा भी कोई शिर्क नहीं होगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमा देंगे। हम एक कुरान पाक की एक और आयत देखते हैं जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। अब आप यहाँ पर भी देख लें, ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये अभी कोई 10-20 साल पहले जो है वो एक बुक लिखी गई, मूवी बनी, ये उस तरीके से ये पूरा चला है। लेकिन वो 1400 साल पहले अल्लाह ताला 1400-1450 साल पहले अल्लाह ताला ये हमें समझा रहे हैं कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। यानी जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे हमें कुछ नहीं मिलेगा। वो एक कहावत भी है कि जो परिंदे हैं उनको भी घोंसले में बैठे हुए नहीं मिलता, वो उड़कर बाहर जाते हैं, अपने लिए दाना जो है तलाश करते हैं, लेकिन वो इस यकीन के साथ बाहर जाते हैं कि हम अपने घोंसले से बाहर सुबह सुबह जाएंगे तो अल्लाह ताला हमें दाना देंगे, ठीक है, तो अल्लाह ताला उनको देते हैं। तो आपने यकीन पूरा रखना है लेकिन अपनी कोशिश भी पूरी करनी है। उसके बाद आप जो एंड रिज़ल्ट है वो आपने अल्लाह ताला पर छोड़ देना है। अब जैसे कि हमें कोई एक चीज़ चाहिए, जैसे किसी को एक घर चाहिए सपोज़ करें, और वो चाहता है कि मेरा एक बड़ा सा घर हो, वो उसके लिए कोशिश करें, ठीक है, और लेकिन आपने ये देखें कि जब हम एक चीज़ पर पूरा फोकस अपना लगा देते हैं तो ऐसा होता है कि हम दूसरी चीज़ों से यानी अल्लाह ताला की जो है इबादत से उससे अक्सर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वो नहीं करना, हमने मेन फोकस जो है अपना आखिरत रखना है और अल्लाह ताला से ये दुआ करनी है कि या अल्लाह आप मेरे लिए इस काम में आसानी पैदा कर दें। लेकिन उसके साथ साथ ये है कि हमने अपनी नमाज को या अपना कोई भी जो दुनिया के जो भी काम हैं उनमें लगकर हमने अपने ये जो बेसिक चीज़ें हैं इस्लाम की हमने उनको नहीं छोड़ देना। पूरा जो फोकस है वो अपना वो दुनिया में नहीं लगा देना, क्योंकि ये मुसलमान का काम नहीं है, ये सिर्फ जो गैर मुस्लिम है वो, क्योंकि उनको ये होता है कि हम कोई काम करेंगे तो यूनिवर्स हमें वापस देगी, जबकि हमारा ये है कि हम किसी चीज़ के लिए कोशिश करते हैं तो वो अल्लाह ताला हमें देते हैं। जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए या हमें ये चीज़ हासिल करनी चाहिए और हम उसके लिए कोशिश करते हैं, तो इसमें अल्लाह ताला की एक और आयत है जिसमें ये आयत है कि तुम चाह भी नहीं सकते अगर अल्लाह ना चाहे।
तो अगर आपके दिल में किसी चीज़ की चाह आई है, यानी किसी चीज़ की ख्वाहिश आपके दिल में आई है, तो ज़्यादा इम्कान ये है कि अल्लाह ताला आपको वो चीज़ देना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने आपके दिल में वो चीज़ डाली है कि मैं इसके लिए कोशिश करूं। जब आप उसके लिए कोशिश करेंगे, अपना फोकस जो है वो अल्लाह ताला को खुश करने की तरफ और आखिरत की तरफ रखेंगे, और तो लेकिन उसके साथ साथ आप कोशिश भी करते रहेंगे, तो अल्लाह ताला आपको वो चीज़ अता कर देंगे। लेकिन इसमें यह है कि अक्सर मैंने कुछ दिन पहले मैं एक कमेंट देख रही थी जिसमें नीचे एक बंदे ने लिखा हुआ था कि तो इसका तो ये मतलब हुआ कि मैं गुनाह करने लगा, तो उसकी भी चाह मेरे दिल में अल्लाह ने डाली। तो ये जो है ये बिल्कुल मतलब ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए। अगर आपके दिल में ऐसी कोई बात आ भी गई है तो आपको अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला जो है वो गुनाह की रग़बत आपके दिल में कैसे डाल सकते हैं। अल्लाह ताला ने तो कहते हैं कुरान पाक में कि मैंने 2 रास्ते दिखा दिए हैं, एक सीधा रास्ता है, सच का रास्ता है, और एक बुराई का रास्ता है। अब इंसान की मर्जी है कि वो किस पर चले। अल्लाह ताला को पता है कि इंसान इस पर चलेगा तो उसके साथ ये होगा, या इस पर चलेगा तो इसके साथ ये होगा, और इंसान को अल्लाह ताला ने पूरा बता दिया है कि नेकी के सच्चाई के रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारी आखिरत कैसी होगी, और बुराई के रास्ते पर, शैतान के रास्ते पर चलोगे तो आखिरत कैसी होगी। अब ये इंसान का काम है कि उसने अपने लिए सीधा रास्ता चूज़ करना है, और वो हम तभी कर सकते हैं जब हम कुरान पाक पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और अपने आप को अल्लाह ताला के साथ अटैच करेंगे। इसके लिए कोई भी तरीका हो सकता है, यानी आप ज़िक्र अस्कार के ज़रिए अल्लाह ताला से अपने आप को अटैच करें, अल्लाह ताला से बातें करें, बेतहाशा बातें करें। अल्लाह ताला जो है वो खुश होते हैं जब हम अपनी प्रॉब्लम उनको बताते हैं, जब अल्लाह ताला से बातें करते हैं तो अल्लाह ताला खुश होते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हमारा कोई मसला होता है, हम इस तरह से अल्लाह ताला से बात कर रहे होते हैं तो अल्लाह ताला उसका हल हमारे जहन में डाल देते हैं। तो ये वही चीज़ है कि हम जब एक्शन लेते हैं किसी चीज़ के लिए, यानी हम अल्लाह ताला से बात कर रहे हैं, अपना मसला बयान कर रहे हैं, हम एक्शन ले रहे हैं ना अपनी प्रॉब्लम में, तो अल्लाह ताला जो है उसका हल हमारे जहन में डाल देते हैं। तो अल्लाह ताला हमारे सामने कोई ऐसी तस्वीर ले आएंगे, कोई ऐसी वीडियो ले आएंगे, या कोई बंदा कोई ऐसी बात कर देगा हमारे सामने कि वो एकदम हमारे जहन में क्लिक होगा कि अच्छा ये काम तो मैं इस तरीके से कर सकती, ये तो इतना आसान है, मैं तो इतनी परेशानी में था, ये तो आसान काम है। तो इस वजह से कोई भी अगर आपको परेशानी है तो बजाय इसके कि हम उस परेशानी में भूलते रहें, उसके बारे में सोचते रहें, उससे बेहतर यह है कि हम उस चीज़ को अल्लाह की तरफ ले जाएं और अल्लाह ताला से मदद तलब करें। अब इसमें मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये भी है कि जब हम अच्छी चीज़ें सोचते हैं तो हमारे साथ अच्छा होता है, बुरी चीज़ें सोचेंगे तो बुरा होगा। ये ऐसे ही है कि जब हम फिज़िक्स में देखते हैं तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं और डिफरेंट जो है वो वेवलेंथ होती है हर चीज़ की। जैसे मैं बोल रही हूँ तो इसकी भी मेरी आवाज़ की एक ख़ास फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और कुछ लोगों ने आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा बारीक होती है जो एकदम कानों में जाकर लगती है, और कुछ लोगों की थोड़ी मोटी आवाज़ होती है। तो ये इसी वजह से होता है कि हर बंदे की जो है वो आवाज़ की फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ वो डिफरेंट होती है। तो जब हम ये होता है कि जब हम पॉजिटिव सोच रहे होते हैं, अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रख रहे होते हैं, तो जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं उनकी और हमारी वेवलेंथ जो है हमारी सोच की वो आपस में मिलती है, तो हमें और ज़्यादा जो है वो उसके लिए खुशी होती है उस चीज़ के लिए। जैसे अगर आप देखें कि आप एक कमरे में एंटर हो रहे हैं, उस कमरे में 2-3 लोग बैठे हुए हैं, वो किसी बात पे आर्ग्यू कर रहे हैं, यानी वो आपस में लड़ रहे हैं किसी बात पे, या फिर वो किसी बात पे ऐसी आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि वो इंटेंस माहौल है वहाँ का, आपको नहीं पता वहाँ क्या हो रहा है। आप उस कमरे के अंदर एंटर होंगे, एंटर होते ही आपको वो माहौल फील हो जाएगा। वो क्यों होता है? वो इसीलिए क्योंकि वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं उनकी जहनों की या उनकी जो बोल रहे थे आपस में, उनकी फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है वहाँ पर कि वो आपको फील हो जाती है। आप लोगों ने नेगेटिव वाइब पॉजिटिव वाइब बहुत ज़्यादा सुना होगा, तो वो यही चीज़ है कि आपको वो एकदम से फील हो जाती है कि यहाँ पर ज़रूर कुछ गड़बड़ चल रही थी, कोई ऐसा मसला चल रहा था मेरे आने से पहले। और इसी तरीके यानी जैसे वो आपको फील हो गई, और हो सकता है कि आप उस कमरे में जाएं तो आपकी भी जो है वो नर्व्स पे वो सवार हो जाएगी और आप भी थोड़ा इंटेंस फील करेंगे, ठीक है। तो यही है कि जब आप कुछ अच्छा सोचते हैं, जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं ज़्यादा दूंगा, वो यही है कि जब हम अच्छा सोचेंगे, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह ताला हमें और ज़्यादा देंगे, वो हमारी फ्रीक्वेंसीज़ मैच हो जाएंगी। ये जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं या वेवलेंथ है, ये सब दुनियावी चीज़ें हैं। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए इसलिए कह रही हूँ कि ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो इस तरीके से हमें समझाया जाता है दुनियावी लिहाज से, लेकिन जब हम उसको देखें इस्लाम के लिहाज से, क्योंकि मैंने 1-2 स्कॉलर्स ऐसे सुना जो कहते हैं कि ये बिल्कुल हराम है, आप इसके बारे में ना सोचें। ठीक है, अगर वो अपनी उसको आर्गूमेंट को लेकर चलते हैं, दलील के साथ लेकर चलते हैं, तो वो अपनी जगह ठीक होंगे। लेकिन जो मुझे जहाँ तक समझ आई है वो यही है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो तो ये इस लॉ के बनने से बहुत पहले ही अल्लाह ताला ने हमें बता दिया था।
और वो जो हमारा मुसलमानों का लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो ये है कि हमने अल्लाह ताला को फोकस में रखना है, हमने दुनिया को फोकस में नहीं रखना। हम जब अल्लाह ताला को फोकस में रखेंगे, उसका शुक्र अदा करेंगे हर चीज़ पर, इवन कि हमारी कोई छोटी से छोटी चीज़ भी होगी। जैसे मैंने वो जो प्लानर बनाया था सैटरडे को, मैंने वो जो अपलोड की थी, उसमें भी मैंने लिखा था कि जब हम हर रोज़ सुबह उठकर कोई 3 से 5 कोई ऐसी चीज़ें लिखते हैं जिन पर हम शुक्रगुजार हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हम खुद हैरान होते हैं कि अल्लाह ताला की कितनी नेमतें हैं जिनका कभी हमने शुक्र ही अदा नहीं किया। क्योंकि रोज़ तो हम वही 5 चीज़ें बार बार नहीं लिखेंगे कि मैं सुबह उठी हूँ, मैंने सांस लिया, मैंने पानी पिया, मैंने खाना खाया, मैं इस चीज़ पर शुक्रगुजार हूँ। ये मैंने एक दिन लिख लिया। अगले दिन जो है मैं सोचूंगी कि आज मैं किस चीज़ के लिए शुक्रगुजार हूँ, ये कल कोई ऐसी कौन सी चीज़ हुई थी जिस पर मैं शुक्रगुजार हूँ। जब हम रोज़ ये चीज़ें सोचेंगे तो हम जो है महीने के एंड पर हमारे पास इतनी चीज़ें वो लिखी जाएंगी कि हम खुद हैरान होंगे देखकर कि हमने कभी सोचा ही नहीं था इन चीज़ों के बारे में। तो जब हम उन पर शुक्र अदा करने लगेंगे, शुक्र अदा करना स्टार्ट कर देंगे, तो अल्लाह ताला हमें मज़ीद अदा करेंगे। तो ये वही है कि हमने शुक्र अदा किया, हमने एक्शन लिया और अल्लाह ताला की रहमत जो है वो उससे अट्रैक्ट हुई और वो हमें उसने अल्लाह ताला की रहमत की वजह से अल्लाह ताला ने हमें और ज़्यादा अता किया। तो ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये है। कोशिश जो है वो हमने करते रहना है। हमने ये नहीं करना कि हम बैठ जाएं और किसी चीज़ के बारे में सोचें तो वो काम खुद ही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। कोशिश करनी पड़ती है और उसके बाद अल्लाह ताला जो है उस काम में बरकत डाल देते हैं और फिर हमें उससे फ़ायदा मिलता है। और जब हमें किसी चीज़ से फ़ायदा मिले तो सबसे पहले तो ये कि आप उस फ़ायदे का कुछ हिस्सा अल्लाह ताला के बंदों के साथ डिस्ट्रीब्यूट करें, यानी अल्लाह ताला के नाम पे। जैसे अगर आपको कोई कारोबार में फ़ायदा हो गया है, जॉब में आपको मिल गई है या कोई प्रोजेक्ट आपको ऐसा मिल गया है, तो आप उसमें से एक हिस्सा ज़रूर ऐसा निकालें जो आप अल्लाह ताला के बंदों में बांटें। इससे क्या होगा कि एक तो आप शुक्र अदा कर रहे हैं और अल्लाह के बंदों की मदद कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा अता करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको समझ आ गया होगा कि ये अब का नहीं है, ये अल्लाह ताला ने हमें इतने साल पहले ही समझा दिया कि हमें किस तरीके से हम अल्लाह ताला की रहमत को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। और फिर भी आपके कोई ना कोई सवाल हो, आपको कोई कन्फ्यूजन हो कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप मेरा न्यूज़लेटर ज़रूर ज्वाइन कीजिए। मैं उसमें नए नए जो भी PDF होती हैं मैं उसमें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और मैंने अपना व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि अगर किसी और के जहन में ये कन्फ्यूजन है इस चीज़ को लेकर कि हम ये हराम है या हलाल है, हम इस बारे में सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए, अगर आपको लगता है कि ये इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा पहुंचा है तो आप इसको ज़रूर दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़।